वंदे मातरम। मित्रों, सनातन धर्म में जितना हम अवगाहन करते हैं, जितनी गहराई में जाते हैं, उतना हम ज़्यादा महसूस करते हैं कि हमें कितना जानना बाकी है, कितना हम नहीं जानते हैं, और उसकी प्यास दिनों दिन बढ़ती जाती है। हम सब सुनते आए हैं कि अंतमति सुगति, कि व्यक्ति के अंत में जो उसकी मति होती है, उसकी बुद्धि होती है, उसका जो विचार होता है, मनोभाव होता है, अंत जीवन का अंत हो, वही उसकी गति है। उसका अगला प्रोसेस फिर उसी पर आधारित रहेगा। और ये कि अंत कब आएगा, किसी भी जीव का कोई फिक्स नहीं है। तो ये एक मोस्ट अननोन फैक्टर है जिसके लिए हम कोई जीव तैयार नहीं होता है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जब आपका जो मन है वो हजारों दिशाओं में दौड़ रहा है, किस पल में वो क्या किस मति में होगा, और उस मति के हिसाब से उसकी गति हो जाएगी। जब हम मनुष्य भगवान के अवतार के समय जो लोग उनके आसपास होते हैं उनकी भी बात लें, या उनके आने के बाद, उनके लोग को चले जाने के बाद फिर जो लोग रहने वाले हैं उनकी बात लें, या हजारों सालों के बाद जो लोग जी रहे हैं उनकी बात लें, क्योंकि ईश्वर शरीर में होते हैं तो उनकी इंटेंसिटी, उनका जो दायरा, उनका जो प्रोसेस है और आज का जो समय है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। दिनों दिन वो इंटेंसिटी बढ़ती ही जाती है। हमारे मानवीय चेतना है, हम महसूस करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, जीसस हैं, जिसको भी आप मानते हैं वो आप उनके साथ होते हैं, तब आप लिमिटेड हो जाते हैं अपने आप में भी और उनकी फ़िज़िकल फॉर्म को भी देखते हुए। और जब वो नहीं होते हैं तो वो फिर इट बिकम्स इन्फिनिट, और आपकी भी इन्फिनिट कैपेसिटी के साथ वो उनका सामंजस्य होता है। तो लिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। तो गति जो होती है आपके जीवन की, हर पल, शरीर छूटना तो एक फाइनल पर्टिकुलर लाइफ स्पैन का फाइनल स्टेप है, लेकिन एवरी मोमेंट इज़ फिनिशिंग। हम हर पल मर रहे हैं और हर पल वापस ज़िंदा हो रहे हैं। ये स्पैन ऑफ टाइम्स गिवन ऑफ लाइफ कि भाई 50 साल 100 साल जो साल दिए हैं वो तो आपको इस शरीर को जब साथ नहीं देगा तो छोड़ना है, एक टर्मिनस पॉइंट है। हम हर पल भी मर रहे हैं और जी रहे हैं। उस समय हमारी जो मति होगी उसके हिसाब से हमारे जीवन की गति होती जाती है। और हम हमेशा दोष देते रहते हैं सर्कमस्टांसेस को, लोगों को, ईश्वर को, कि मेरे साथ ऐसा होता है। और हम बहुत गहराई से देखें तो हम वो चीज़ का अभिप्सा कर रहे हैं। जो आज हमारा जीवन है ये हमारी अभिप्सा का ही प्राकट्य है। जो वर्स्ट सिचुएशन है वर्स्ट ऑफ लाइफ, हमने कहीं ना कहीं अभिप्सित किया है, हमने अभिप्सा की, एस्पायर किया है। कोई एक पार्ट है जो उसको चाहता है। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, दोस्त होता है, क्योंकि हम उसको कहीं ना कहीं अपने बीइंग के अंदर कोई पार्ट है जो उसको वेलकम कर रहा है। अगर कोई भी पार्ट नहीं है तो वो कभी भी आपके घर नहीं आ सकता, वो कभी भी वो आपके यहाँ स्थान नहीं बना सकता। तो जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसके लिए हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी पोर्शन में उसको वेलकम किया है। और जो कुछ मेजर इवेंट्स है वो हमारी सोल ने ही उसको इनवाइट किया है, और उसकी वजह से वो आपकी लाइफ में है। जामवंत जी रामचरितमानस में बहुत बड़ा कैरेक्टर, हम सब जानते हैं कैसे भगवान हनुमान जी को याद दिलाते हैं और कितना कुछ कुछ किया है। ऐसा कहते हैं कि वो भी जब राम उनके लोग धाम गए साकेत, उस समय वो उनके साथ नहीं गए, सब गए। कुछ 5 लोग थे वो नहीं गए, उसमें से जामवंत जी भी एक हैं, विभीषण जी हैं, लव कुश हैं, ऐसे करके 5 लोग हैं जो उनके साथ नहीं गए। जामवंत जी क्यों नहीं गए? जब युद्ध समाप्त हो चुका, तब युद्ध समाप्त हो रहा तो जामवंत जी जब युद्ध में थे तो सब उनको चिढ़ाते थे कि आप वृद्ध हैं, आप लड़ नहीं सकते, आप ऐसा है वैसा है। उनको बहुत सारे ताने सुनने को मिलते थे उनकी उम्र की वजह से। हालांकि ही वॉज वेरी पावरफुल, पर वो शरीर की अपनी लिमिटेशन है। वो युद्ध समाप्त हो गया, फिर किसी ने उनसे पूछा कि आप तो किससे लड़े नहीं। भगवान ने भी विनोद में किसी दिन पूछा हुआ क्या बात है आपका, तो बोले, उनने फिर भगवान से कहा कि प्रभु मेरी तो बराबरी का कोई योद्धा ही नहीं है, न हमारी सेना में न सामने वाले की सेना में, आप ही युद्ध करें तो फिर हो कुछ बात। प्रभु मुस्कुरा दिए कि इस जन्म में तो संभव नहीं है क्योंकि मर्यादा में है। फिर वो कृष्ण जन्म में उनका
उनके साथ युद्ध होता है। ये कथा है लंबी, और फाइनली एक सिचुएशन ऐसी आती है कि कृष्ण के ऊपर आक्षेप लगता है कि किसी मणि को चुरा लिया है, और वो अपना राज्य छोड़ देते हैं उस समय के लिए कि ये जो मेरे ऊपर लगा है आरोप उसको मैं सिद्ध करूँगा तभी वापस आऊँगा। और वो ढूंढते ढूंढते पहुँचते हैं मणि को, खोजते खोजते वो रीछ की गुफा में, वो रीछ के पास होती है। वही रीछ जामवंत जी होते हैं, और उन दोनों का फिर 28 दिन तक युद्ध होता है। 28 दिन तक प्रभु लड़ते हैं, कृष्ण लड़ते हैं जामवंत जी के साथ, कोई नहीं हारता। फिर 28वें दिन जामवंत जो रीछ है उसकी नज़र पड़ती भगवान के वक्ष स्थल पे कि भृगु ऋषि का वो चिन्ह उनको दिखाई देता, अरे साक्षात नारायण है। तब वो एकदम से याद आता उनको कि मैं नारायण के ऊपर प्रहार कर रहा हूँ, प्रभु त्राहि माम। वो गिर जाते हैं उनके चरणों में, क्षमा करें प्रभु, मैंने पहचाना नहीं आपको कि आप तो साक्षात नारायण हैं और मुझे क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, यही आपकी इच्छा थी, आप चाहते थे मुझसे युद्ध करना। तो देखिए इतना इंतज़ार करना पड़ा उनको। जीवन में हम जो कुछ भी अभिप्सा करते हैं मित्रों, ईश्वर उसको सैंक्शन करते हैं। जितनी आपकी उनके साथ क्लोजनेस होगी उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी से वो उसको सैंक्शन करेंगे। जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो कभी भी किसी भी काम के लिए मना नहीं करेंगे। जीवन में कोई भी आप मोस्ट वर्स्ट एस्पिरेशन है तब भी उसको फुलफ़िल करेंगे, क्योंकि आपको उसके बिना आपकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। वो ज़रूर देंगे आप, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको फेस करने होते हैं। वो जो कुछ होता है फिर उस दवाई से जो कुछ वो देंगे उसके बाद आप और इंटेंसिटी से उनकी तरफ चलेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन इट्स वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन लाइफ। हम जीवन में बहुत सारा समय व्यतीत कर देते हैं उस पर्टिकुलर स्टेबिलिटी में। तो उससे बचना है मित्रों। हमारी मति हमेशा ईश्वर की तरफ होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। जो हमारे अंदर है वास्तव में जो है, हमको कभी भी एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, उनके सामने तो कम से कम नहीं। और जब आप नहीं करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली थिंग्स विल चेंज, और चीज़ें अपने आप उनकी दिशा में चलती रहेंगी और आप सेफ रहेंगे और आपकी आत्मिक उन्नति स्वतः ही चलती रहेगी। तो इसका हमें प्रयास करना है मित्रों। हमारी मति हमेशा तैयार होना चाहिए ईश्वर मार्ग पर चलने के लिए। वंदे मातरम।